वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात कर रहे हैं एसबी क्लरिकल मेंस एग्जाम के बारे में, हाउ टू स्कोर 100+ और सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको कौन कौन से करने हैं ताकि सिलेक्टेड टॉपिक करके आप स्कोर अपना बूस्ट कर सको। और डेफिनेटली जो एसबी क्लरिकल मेन का एग्ज़ाम होने वाला आगे, प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही मेंस का एग्जामिनेशन होगा। अभी ये अनसर्टेनिटी है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कब होगा। तो ये भी एक्सपेक्टेड करना कि थोड़ा सा एग्ज़ाम कब होगा मुश्किल हो रहा है। जैसे 3 मई को जो भी डिसीजन होगा उसके बाद अपने इस चीज़ को भी देख लेंगे कि ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा। अभी एसबीआई पे ट्वीट भी करके देख लिया तो उनका ये जवाब आ रहा है बार बार कि आप एसबीआई की साइट ही टच में रहिए, जो ऑफिशियली करियर की साइट है उनकी, तो वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब अपने बात कर देंगे अपने को क्या करना है, अपना काम करना है कि अपने प्रिपरेशन करना है। एग्जाम करवाना उनका काम है, एग्जाम की डेट निकालना उनका काम है, अपना काम है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना। अब 100+ मार्क्स के लिए आप किस तरह से एक स्ट्रेटेजी अपनाओगे, कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा प्रैक्टिस में लेके आने हैं ताकि आप डेफिनेटली एग्जाम निकालो। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए कट ऑफ की, तो 90 से 100 के बीच में हर स्टेट की कट ऑफ रही है, चाहे कोई भी आपका स्टेट हो। मैक्सिमम कट ऑफ जो वो 102 103 नंबर के करीबन रही है, और मिनिमम कट ऑफ की बात की तो 85 से 90 के बीच, यानी 80 से 100 के बीच हर स्टेट की कट ऑफ रही है। तो एवरेज अगर मार्क्स माने जाएं तो अपने 95 के राउंड एक मार्क्स माने तो वो एक एवरेज मार्क्स रहेगा हर एक स्टेट के लिए। अगर आप 95+ मार्क्स लेके आए तो हर एक स्टेट की कट ऑफ आप क्रॉस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ प्लान इसमें अपनी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो जनरल इंग्लिश के आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी के आते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि रीजनिंग एबिलिटी जो है वहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के आते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो 2-2 मार्क्स के होंगे, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखनी होगी। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल जो अपने आते हैं वो आते हैं 200 मार्क्स के 190 क्वेश्चन, और टाइम अपने को मिलता है 2 घंटे और 40 मिनट। अब देखिए, क्वांट और रीजनिंग की बात की जाए यहाँ पे 45 मिनट मिलते हैं आपको, यानी टोटल 90 मिनट मिलते हैं। पर ये अलग अलग मिनट से आपको क्वांट के लिए अलग से मिलेंगे, रीजनिंग के लिए अलग से मिलेंगे, और जीए के लिए आपको 35 मिनट अलग से मिलेंगे, और इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट अलग से मिलेंगे। यानी इन टाइम के बीच में आप ही दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते, ये आप ही को पता होगा। अब देखते हैं अपने आगे। अब सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट की, हर एग्जाम के अंदर हर एक स्टूडेंट का क्वांट एवरेज होता है, वीक होता है, तो उनको हर एक एग्जाम के अंदर ये दिक्कत बार बार फेस करनी पड़ती है। तो अब अपने देखते हैं कि आप किस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाएं, किस तरह से आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करें ताकि आपका जो है एग्जाम के अंदर स्कोर बूस्ट हो। अब देखिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन के मार्क्स के यहाँ पे आएंगे अपने क्वेश्चंस। अब कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई से 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली 20 क्वेश्चन ही आएंगे। ये जो मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ सेम ही एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा मेंस एग्जाम के अंदर। नंबर सीरीज की बात की जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। अब ये नहीं है कि नंबर सीरीज आपको मिसिंग मिलेगी, रॉन्ग मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। एकदम डिफरेंट पैटर्न, न्यू पैटर्न मिलेगा, और एकदम हाईएस्ट लेवल होगा, यानी मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद डाटा सफिशिएंसी के 6 क्वेश्चन, ये भी हाई लेवल के होंगे। अर्थमेटिक के आपको मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड के 5 क्वेश्चन। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इनके अलावा वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को और नहीं मिलेगा मेंस के अंदर। तो आप इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब डीआई की बात कीजिए तो डीआई कौन से होंगे वहाँ पे, देखिए डीआई होंगे पाई टेबुलर बार। अब पाई टेबुलर बार अगर डीआई वहाँ पे होंगे तो ये डीआई आपके होंगे बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल, मतलब लेंथी होंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ के लिए अपने को क्या करना है, अपनी एक तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा के रखना है ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर कैसलेट डीआई भी आता है, कैसलेट डीआई आता है तो लॉजिकल डीआई आएगा। किस तरह का लॉजिकल डीआई आएगा वो अपने इस चैनल पे बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा इन सभी टॉपिक्स के न्यू पैटर्न की, जो आप देखना कि किस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। डीआई की भी मैं आपने सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो और कौन कौन से टाइप के डीआई आएंगे। नंबर सीरीज भी दिखाऊंगा, डाटा सफिशिएंसी भी दिखाऊंगा, अर्थमेटिक क्वांटिटी वन सभी के अलग अलग एक एक पैटर्न के वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में लेवल किस तरह हद तक आ सकता है। तो वो चीज़ आप यहाँ से देखेंगे। अब अगर अर्थमेटिक की बात की जाए तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड लॉस, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एसआईसी, बोटन मिक्सचर, एवरेज, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एक एक क्वेश्चन आने हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे प्रॉपर्टी एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो भी मॉडरेट टू हाई होंगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इन क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। अब देखिए, अपना जो 100 मार्क्स का एक अपनों ने डेडिकेटेड रखा है कि 100+ मार्क्स कैसे लेके आए, तो उस चीज़ पे अपने डिस्कशन करते हैं।
अगर क्वांट की बात की जाए तो लेवल अपने को पता है कि मॉडरेट टू हाई आना है, 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 मार्क्स के आने हैं। तो अब यहाँ पे स्कोर कैसा किया जाए। अब देखिए कि डाटा इंटरप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं डाटा इंटरप्रेशन के। तो मान के चलो कि आप यहाँ पे आपको 4 डीआई देखने को मिलेंगे, चारों के चारों डीआई आप सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, आप सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए एक डीआई में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप वो 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई और लेंथी होंगे। तो अगर आप एक डीआई के मिनिमम 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो, एक डीआई के मिनिमम आप 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो, तो आप 4 डीआई या 12 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 12 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। किसी किसी डीआई को आप पूरा का पूरा कंप्लीटली 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हो, किसी के अंदर आप 2 भी कर सकते हो। तो वो तो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा अप्रोच लगा पाती हो डीआई के अंदर। पर डेफिनेटली मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर एवरेज की बात की जाए तो एक डीआई में से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 2 क्वेश्चन हाई लेवल के हो तो उनको आप छोड़ सकते हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, पार्ट ज़्यादा हो कैलकुलेशन का, तो वो उनको छोड़ सकते हो। तो टोटल 12 क्वेश्चन आप डीआई से कर सकते हो यहाँ पे 20 में से। अगर नंबर सीरीज की बात की जाए तो 7 क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग रॉन्ग नंबर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो नंबर सीरीज से अगर बात की जाए तो आप डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन कर ही लोगे, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं 3 से 4 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक भी आप अप्रोच कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। अगर हमारे वीडियोज अगर आप देखोगे न्यू लेवल सीरीज के तो किस तरह की सीरीज आती है, तो उसके बाद आप जरूर 5 क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से कर पाओगे। तो 5 क्वेश्चन मैं नंबर सीरीज से आपके लगा रहा हूँ। अब देखना, अब डाटा सफिशिएंसी क्या है कि एक ऐसी चीज है जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे ये आता है कि या तो 2 स्टेटमेंट दे दे वो, या 3 स्टेटमेंट दे दे। अगर 2 स्टेटमेंट देता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। अगर 3 स्टेटमेंट वहां पे देता है तो आपकी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 3 स्टेटमेंट को कंपैरिजन कैसे करें, कि क्वांटिटी फर्स्ट ज्यादा है, क्वांटिटी सेकंड ज्यादा है, क्वांटिटी थर्ड ज्यादा है, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो मान लीजिए आप इन 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हो डाटा सफिशिएंसी के। अर्थमेटिक की बात की जाए 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो इन टॉपिक से, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे 12 क्वेश्चन में से। क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड में आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। मान के चलो आप यहां से 3 क्वेश्चन ही कर पाते हो, 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, तो ये टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 28 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए। मैं यहां से 28 क्वेश्चन आपके नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन मांग रहा हूं। वहां से 3 क्वेश्चन आपके लिए और छोड़ दी मैंने। तो आप यहां से अगर 25 मार्क्स के स्कोर करते हो, 25 क्वेश्चन करते हो, तो आपके 25 मार्क्स डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर होंगे। तो 25 क्वेश्चन ही आप यहाँ से कीजिए, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप और ज़्यादा कर सकते हो वो आप पे डिपेंड है कि आप 30 भी कर सकते हो, 35 भी कर सकते हो, क्योंकि 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैं तो आपको 50% पेपर ही पूछ रहा हूँ ना, 25 क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि आप इतने कर सकते हो क्या, इतने ही करो तो बहुत है। अब रीजनिंग पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेटली बात है कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले उनको टारगेट करना है अपने को कि 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से, ऐसी पजल कौन सी है जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उन चीज को आप पहले टारगेट करोगे। देखिए एक क्वेश्चन करोगे 2 मार्क्स मिलेंगे, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप पजल्स को पहले देखिए कि उसके क्वेश्चन कितने हैं। आप पजल सॉल्व करने बैठ गए, मान लीजिए बहुत बड़ी पजल आपको दे रही है और उसके क्वेश्चन 2 ही है, तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का। इसी पजल किसी ने जिसके 5 से 6 क्वेश्चन हो, आप जिस चीज को कर रहे हो उसके 5 से 6 क्वेश्चन अगर है और वो स्टेटमेंट सॉल्व करने में आपको 10 मिनट भी लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके वहां से 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली कवर होंगे और 2-2 मार्क्स के हुए तो आपके 12 मार्क्स आ जाएंगे वहां पे। तो ये चीज आप स्ट्रेटेजी बनाए वहां पे। देखिए पजल एंड सिटिंग रेजोल्यूशन में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मुझे ही पता है, आप ही को पता है। डेफिनेटली आप 20 क्वेश्चन, एक पजल आप बहुत ज्यादा लेंथी मान के छोड़ दीजिए, 20 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर बात की जाए आपकी कोडिंग डिकोडिंग की, ये आपकी क्या है कि न्यू पैटर्न पे कोडिंग डिकोडिंग आती है और इतने ज्यादा पैटर्न यहाँ पे नहीं बनते, कुछ लिमिटेड पैटर्न होते हैं। आप 5 क्वेश्चन डेफिनेटली इसके कर सकते हो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा आगे तो आपको पता लग जाएगा। तो 5 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो। देखिए इनपुट आउटपुट आजकल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट दोनों मिक्स होकर आने लगे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से इसको कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है। लॉजिकल रीजनिंग मैं नहीं कहूँगा आप करो, आप इसको छोड़ सकते हो। कोडेड इनक्वालिटी आप ही को पता है कि किस तरह से आती है, जैसे कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है कि बड़ा बराबर के लिए ये साइन है वो साइन है, इस तरह की चीज़ें आती है, तो वो तो आप डेफिनेटली एक लॉजिकल चीज़ें होती है वो आप कर सकते हो। उनकी प्रैक्टिस आपने बहुत सारी की होगी मॉक टेस्ट वगैरह में, तो यहाँ से 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि अगर इसको अरेंज करें तो अपने कितने अल्फ़ाबेटली ऑर्डर बन रहे हैं, कौन से इसके जो अपने वर्ड के अनुसार अरेंज करें, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मिसलेनियस के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 5 मार्क्स भी आप यहाँ से गेव कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर रीजनिंग के अंदर मैं बात करूँ तो आपके पास जो मोटा एक आके आ रहा है वो आ रहा है कि आप 40 क्वेश्चन यहाँ से स्कोर कर सकते हो, पर मैं नहीं बोल रहा कि आप 40 क्वेश्चन यहाँ से
करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ से 40 क्वेश्चन करो, यहाँ से आप 30 क्वेश्चन करो, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको 30 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। आप छोड़ दीजिए कोडिंग डिकोडिंग आप छोड़ दीजिए, 40 में से इनपुट आउटपुट छोड़ दीजिए, बाकी आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ से बहुत होंगे। 25 आपने क्वांट में कर लिए, 30 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, तो आपके क्वेश्चन कितने होंगे? 55 क्वेश्चन होंगे। 55 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी है रीजनिंग के अंदर, ये बात ध्यान रखिए। आप 30 क्वेश्चन करें तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी है यहाँ से, तो 30 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे? 40 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपके मार्क्स कितने बन गए? 55 क्वेश्चन करने पे 65 मार्क्स आपके यहाँ से स्कोर हो गए। पजल आपको कौन सी आएगी मैं बता दूं, लीनियर बेस पजल आएगी आपके यहाँ पे, 2 लाइन हो सकती है, उनमें वेरिएबल हो सकता है। मंथ बेस पजल आएगी कि उस मैथ में उसका जन्म हुआ, उसको ये रंग पसंद है, 3 वेरिएबल पजल होगी मंथ वाली। और बॉक्स पजल आएगी, 7 या 8 बॉक्स दिए होंगे या अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स दिए होंगे, उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ दिया होगा कि कोई कलर है, कोई धातु रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, इस तरह का आपको दिया होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल आएगी आपसे, और एक रैंडमली पजल आएगी जिसमें आपको 3 वेरिएबल दिए होंगे और आपको उसको अरेंज करना होगा। तो ये सारी पजलें आपको मैं आप एक एक करके वीडियोस अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहां तक अगर अपने बात करें कि क्वांट और रीजनिंग से अपने 50 क्वेश्चन करके या 55 क्वेश्चन करके 65 मार्क्स अचीव कर लिए। अब बात करते हैं जीए की। अब जीए सेक्शन के अंदर अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो करंट अफेयर्स के वहां से 32 से 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन थे, और बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के 10 से 12 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन में से आप डेफिनेटली 35 क्वेश्चन वहां पे कर सकते हो। अगर आप अफेयर क्लाउड से दिल्ली का जीके कर रहे हो और हमारी दिल्ली की वीडियोस जो देख रहे हो, अगर वो इतना ही कर रहे हो आप, तो सफिशिएंट है आपके लिए। लास्ट 6 से 7 मंथ का जीए कीजिए, करंट अफेयर्स, और हमारी डेली की वीडियोस देखिए, और अफेयर क्लाउड की जितनी भी पीडीएफ्स है मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन जाके आप ले सकते हो, वहां से करोगे तो 35 मार्क्स आप डेफिनेटली यहां से अचीव कर सकते हो। तो यहां पे अगर आपने बात की जाए तो 100 मार्क्स जो आपके यहां तक स्कोर हो चुके हैं, 100 मार्क्स आपके क्वांट, रीजनिंग और जीए के अंदर ही आपने स्कोर कर लिया, आपका सिलेक्शन यहीं पे हो गया। इंग्लिश के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आप मत करो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके 35 नहीं आ रहे, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन, आप देखिए 30 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली हर कोई स्कोर करेगा एग्जाम के अंदर। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन तक अप्रोच करनी पड़ेगी। तो 30 क्वेश्चन भी अगर आप यहां से करते हो तो अब आपका सेक्शन बचता है जी यहाँ पे मैं और कुछ भी नहीं बोल रहा, आप करो। आरसी आता है आपका 20 नंबर का, 18 से 20 नंबर का आरसी, यहां से आप 5 मार्क्स लेके आ जाओ, 5 मार्क्स यहां से लेके आ जाओ, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 105 प्लस, जो कि किसी भी स्टेट की कट ऑफ नहीं जाती 105 प्लस। हर एक स्टेट की कट ऑफ जाएगी 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगी। 105 प्लस कट ऑफ किसी भी स्टेट की नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है। तो एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो 40% से 50% के बीच रहती है। तो 200 मार्क्स का एग्जाम है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 100 के करीबन रहेगी। तो अगर 105 मार्क्स भी आप यहाँ से स्कोर करते हो तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हो तो उनकी कट ऑफ और कम जाती है, उनकी कट ऑफ तो 80-70 के करीबन जाती है। तो आप तो एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम क्रैक कर रहे हो यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। तो जीए के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्वांट रीजनिंग के लिए डेली बेस में मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा आपको, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप जो वो प्रैक्टिस कीजिए। जो इजी वाले क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस मत कीजिए आप बार बार, क्योंकि उनको बार बार आप कर रहे हो तो वही चीजें आपको एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आपको उससे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनको अप्रोच कैसे करना है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप उनको भी अप्रोच कर पाओगे। तो ये वीडियो आपका 100 प्लस क्वेश्चन करने का जो एक मार्क्स लेके आने का स्ट्रेटेजी था वो मैंने आपको दिया है, तो उस पर आप काम कीजिए। अभी एग्जाम की अनसर्टेनिटी के कब होगा एग्जाम पता नहीं अपने को, पर एग्जाम जब भी होगा अपने को इतना स्कोर करना है। और एग्जाम डेफिनेटली जल्दी होगा, अपने यही मान के चलो कि एग्जाम जल्दी होगा। अगर 19 अप्रैल को नहीं तो 19 मई नेक्स्ट डेट अपने मान के चलो। देखिए 19 मई को एग्जाम नहीं होने वाला, अपने को ही पता है, पर अपने क्या कि टारगेट ये मान के चलो कि 19 मई को अपना एग्जाम है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम नज़दीक मान के चलेंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम ज़्यादा सीरियस होंगे, उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होगा, तो अपन और ज़्यादा बेटर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अगर अपने ये सोचेंगे 6 महीने बाद एग्जाम होगा, तो वो अपने माइंड में जिस तरह की बातें सोचते हैं वही चीज़ें अपने करने लग जाते हैं। फिर अपने ये सोचेंगे 6 मंथ बाद एग्जाम है तो अपने जीए पढ़ते हैं, आज मैथ रीजनिंग नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट 3 दिनों में एक देंगे। तो वो चीज़ें फिर अपने क्या होगी, अपने लोगों से पीछे कर देगी। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनसे पीछे कर देगी। वैकेंसी 8 जा रहा है, 10% लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्टेड होना ही होना है। 20 लाख में से 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसमें, तो अपना नंबर वहाँ पे नहीं आएगा। अगर अपने प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वे मैंने बता दी कि कौन कौन से टॉपिक किस तरह से प्रिपेयर करनी है। इन्हीं टॉपिक आएंगे, यही टॉपिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक और टॉपिक जो मैंने कल ही करवाया आपको, सिलोजिज्म का ओनली फ्यू वाला 5 क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पे हटाई जाती है तो 5 क्वेश्चन आपके वो आएंगे ओनली फ्यू वाले सिलोज, और हाई लेवल के मैंने कल ही करवाए। तो वीडियो जरूर देखिए, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या चैनल पे जाओगे तो भी मिल जाएगा।
एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो उनको आप समझिए, अप्रोच लगाइए कि किस तरह से वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और आप किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हो। और ये चीजें अगर आप करोगे तो एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे, एक अच्छी जॉब आप जरूर अचीव करोगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल हाई लेवल का, DIs, पजल्स वगैरह फ्री में मिलते हैं, उसके लिए ज्वाइन जरूर कीजिए।